नमस्कार दोस्तों, 3 सरप्राइजेस फॉर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स एंड किस्मत अच्छी हुई एज पर देम, तो दैट इज़ वेटिंग फॉर देम, क्योंकि वो कोई बता नहीं रहा, ये कोचिंग वाले नहीं बता रहे। भाई आप नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सरकारी नौकरी मिल जाए, और यहाँ मैं ग्रुप ए और ग्रुप बी की ही बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा वही ऑडियंस है, उससे नीचे तबका इज़ नॉट माई ऑडियंस। आप सुन लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, ट्रोल करते हैं, कुछ लिखते हैं, वो अलग बात है, पर मैं अपना ऑडियंस डिफाइन करके चलता हूँ, नहीं तो एवरीथिंग कैन नॉट बी एप्लीकेबल फॉर एवरीबडी। तो अगर आप ये तैयारी कर रहे हैं तो 3 सरप्राइजेस क्या हैं। सबसे पहला सरप्राइज़, अगर आप सोचते हैं, और जो बहुत मेरे को कमेंट सेक्शन में आता है, क्योंकि सरकारी आदमी जो है वो नहीं लिखता ऐसी चीज़ें, सरकारी नौकरी में तो ये बहुत मिलेगा, नहीं है, नहीं नहीं, पर मैंने तो देखा था चाचा जी को, फूफा जी को, मामा जी को, मेरे जीजा जी को, मेरे उसके पापा को, पड़ोसी को, था नहीं। आप 2023 की बात करो, तभी तो सरप्राइज है। सरप्राइज क्या होता है कि जो चीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो भाई कहीं कुछ नहीं है। दूसरी चीज, आपकी शादी में प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे क्या बकवास कर रहा है, सब लोग तो शादी करना चाहते हैं सरकारी से, और ये ऐड आते हैं और ये मेम्स बनते हैं और ऐसे करते, क्या नहीं होगी, उस लड़की से नहीं होगी जिससे आप करना चाहते हैं, जिस लेवल की आप चाहते हैं। आपको केवल ये वाला कुछ चाहिए, मिल जाएगा करके, तो वो ठीक है, पर आपको अपना अंदर का जो रिक्वायर, क्योंकि वो जो मिल जाएगा वो तो एक बार मिल जाएगा। गाड़ी मिल जाएगी वो तो गैराज में खड़ी रहेगी, 1 साल में डेप्रिसिएशन है, 2 साल में कपड़ा नहीं लग रहा, 3 साल में उसमें इश्यूज हो गए। तो वो जो महिला जिससे आप शादी करेंगे वो काम करने वाली हो नहीं सकती अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में, क्योंकि आपके तबादले इतने ज़्यादा होते हैं। सारी नौकरियां नहीं होती ऐसे तबादलों वाली, हाँ 2-4-5% नहीं होती, तो उनकी बात नहीं कर रहे। वीडियो 90% के लिए बनता है, वीडियो 90% के बनता है कि रेलवेज आप देख लो कहाँ नौकरी, PSU बैंक जो हैं, और बाकी जितनी नौकरियां हैं, कोई होंगी 5-10% जो आप कहीं एक जगह सेट हो गए तो हो गए, पर वो फिर बड़े शहर में सेट हो गए, वहाँ के अपने प्रॉब्लम्स हैं। तो कोई भी लड़की आज के दिन बिना काम नहीं करना चाहती, रहना चाहती, और 2023 के आगे दे नीड टू डू वर्क, चाहे वो अपना काम भी करें, एंटरप्रेन्योरशिप करें, वर्क फ्रॉम होम करें, अपने डिज़ाइन बेचें, सूट बेचें, करें, वो छोटे शहर में वो काम नहीं होते, तो आपके साथ आपकी मार्केट वैल्यू गिरने वाली है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स की मार्केट वैल्यू शादी मार्केट डिसाइड करता है कि कितनी लड़कियां, तो अब लेटेस्ट ये ट्रेंड रिवर्सल है, तो जाकर फिर एहसास कर लो। जो ऑलरेडी फेस कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दो कि भाई हम तो हैं, और आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तीसरी चीज़ है, पावर और इज्जत जितनी होती थी उससे बहुत कम चली गई हो गई है। इज्जत का तो एक ऐसा काम हो गया है आज के दिन हमारे इंडिया में, कोई किसी की नहीं कर रहा, कोई किसी की इज्जत नहीं है, किसी की है तो आप लिख दो। सिर्फ एक जो हमारे भाई बॉर्डर पे खड़े हैं उनकी इज्जत है, बस उनकी होनी भी चाहिए, उसके अलावा कोई किसी को नहीं देता, ना पॉलिटिशियन को मिल रही, डॉक्टर को कुछ बोला जा रहा है, ब्यूरोक्रेसी को पता है, सरकार में सबको सरकार के से प्रॉब्लम है, जो भी सरकार करती है, लेकिन सरकारी नौकरी सबको चाहिए। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका आप कुछ भी लाइक नहीं करते और आप उसको पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो, लेकिन जाना जाते हैं। तो ये जाना, अगर आप एक ठीक ठाक परिवार से आते हैं और बड़े शहर के हैं, और परिवार में आपके अपना घर वर का जुगाड़ है, और लोअर क्लास और गरीब नहीं है, तो ये नौकरियां मत अप्लाई करो। अगर आप बोलेंगे नहीं मत मेरे को कमेंट्स आए डीमोटिवेट करता है, तो यार डीमोटिवेट कर रहा हूँ, अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हो तो आपके लिए नहीं है। रीज़न समझो, अगर आप गरीब आदमी हो, आपके पास कोई चॉइस नहीं है जंप मार के सोशल स्टेटस में बढ़ने की, क्योंकि इस लेवल पे पहुंचने की, तो आपके लिए तो है ही सरकारी नौकरी, तो आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, आपको नहीं कर रहा। लेकिन कई लोगों को अब गड़बड़ क्या हो रही है, जो मैं बात बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान में, हमारे देश में अगले 4 साल में सबको अच्छे से समझ आ जाएगी, 4 साल पहले बता रहा हूँ। लेकिन गड़बड़ क्या हो रही है, एक बहुत बड़ा तबका है जो प्रिपेयर कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ तो पहले ही उसको बोल रहा है बेकार है, तो मेरा अजीमो शान शहंशाह कैसे होगा, मेरी रील कौन बनाने वाला है। नहीं, 3 साल बाद रील नहीं बनेगी, वो ताती ना गाड़ी से उतर रहा है ऐसे ऐसे करके, वो नहीं बनने वाला, नहीं होने वाला, नहीं पूछने वाला। वो है, वो एक जैसे कहते हैं ना, तवा कोई गरम लग रहा है, लेकिन उसके नीचे की गैस 2 सेकंड पहले बंद हो गई है, तो अब आपको नहीं पता वो गैस बंद हो रखी है, आप तो ये चल रहे कि रोटी और सेको तो तवा गरम है।
पर आपको तो नौकरी करनी है ना 2023 से लेके 2055 तक, 2060 तक। तो उतने टाइम तक तो प्रोग्राम बिल्कुल नीचे जा रहा है, ट्रेजेक्ट्री ऐसे है। डोंट वेस्ट योर 10-12 ईयर्स। इससे अच्छे तो पॉलिटिशियन ही बन जाओ, नेता बन जाओ। अरे पर नेताओं की तो इज्जत नहीं, इज्जत तो मैं बताऊं यहाँ भी नहीं है। और इन नेताओं की तो काम करोगे तुम? अरे तुम ब्यूरोक्रेट बनोगे, तुम सरकारी नौकर बनोगे तो किसके नीचे काम करोगे? नहीं, जनता के लिए करोगे तो जनता का सेवक ही तो बताएगा, जनता तो ना बता देगी। कोई ऐसा तो ना कि चलता चलता कोई आदमी दफ्तर पहुंच गया, ए तेरे को ये काम करना है आज का। सरकारी नौकर ऐसे काम तो ना करता है। सरकारी नौकर का जो भी हायरार्की है, इट एंड्स अप विद पॉलिटिशियंस, इलेक्टेड पॉलिटिशियंस। तो जब आपको इनके नीचे नौकरी बनना है, और ये तो आपको पता, तो यही बन लो ना फिर। ये तो इसमें तो क्वालिफिकेशन नहीं है, 12 साल में तो बन जाओगे छोटे मोटे नेता। जितना मेहनत आप गवर्नमेंट सर्विस के लिए कर रहे हो, उससे आधी मेहनत में डिसेंट पॉलिटिशियन बन सकते हो, अगर आपकी नीयत ठीक है, अच्छे इंसान हो आप तो। पर आप कहते हो नहीं ये तो अच्छी चीज़ ही नहीं है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये अच्छी चीज़ भी नहीं है, फिर इसकी भी मत करो। आपको अगर ये अच्छा नहीं लगता तो ये कैसे अच्छा हो सकता है? आप खुद सोचो। हुक्म इसका चलना है, काम इसका चलना है, एजेंडा ये सेट करेगा, सब कुछ ये सेट करेगा, सब कुछ ही इसके कहने पे होगा। तो और ये अच्छा नहीं है तो तुम इसके नहीं, तुम तो नौकर हो, तो तुम कैसे अच्छे हो जाओगे? नहीं, और वो कहते भ्रष्टाचार है नहीं भाई। भ्रष्टाचार का तो सिस्टम ऐसा हो जाएगा कि आपको समझ नहीं आएगा। पॉलिटिशियंस भी बड़े परेशान हैं आज के दिन, क्या बात कर रहा है ये वो। अरे पूछ लो जाके। बहुत पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स छोड़ना चाह रहे हैं, ये भी एक फैक्ट है। कुछ नहीं है वहाँ पे भी, ना पावर है, ना कोई पैसा है, ना इज्जत है, ना ये पता अगला टिकट मिलेगा। अभी इतनी कॉमेडी चल रही है देश में, किसी पॉलिटिशियन से जाके पूछ लो, भाई साहब आपको टिकट मिल रहा है? पक्का है मिल जाएगा आपको दोबारा से टिकट लड़ने के लिए? टिकट किसी को कुछ नहीं पता है, कोई सब ऐसे ऐसे करके घूम रहे हैं। तो एक्चुअल में जब ये रियलाइजेशन आएगा, अगर यूथ को आ जाए कि यार यहाँ नहीं है, तो ये इन चीज़ों में टाइम वेस्ट करना बंद कर दोगे। फिर हम क्या करें उस पर बता देंगे। जस्ट बिकॉज आपको ये नहीं पता क्या करें, और जो 1,500 काम हैं अच्छे करने के लिए, तो इसका मतलब यहाँ टाइम वेस्ट करते रहें, यहाँ लाइन में लगे रहें, चंगू मंगू बन के रहें, मतलब यहाँ पे, और देते रहें, पेपर देते रहें। कई लोग तो, कई बच्चे तो अपने पेरेंट्स की ताने सुनने से, उनके साथ छोटे शहर में रहने से बड़े शहर में आ जाते हैं, मुखर्जी नगर, कि चल यार उनसे तो छुटकारा मिला, यहाँ पे अपने दोस्त वोस्त यंगस्टर्स, चाय पानी अड्डा, बातचीत गपशप, और चल कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा तो होगा। वो बताते हैं यूट्यूबर बहुत बड़े कि आ जाओ यार 10 साल पढ़ लो। अरे उस तजुर्बे के लोग चाटोगे, उस तजुर्बे की 2 रुपये की कीमत ही नहीं है। जो तजुर्बा हुआ, उस तजुर्बे की कोई कीमत है ही नहीं जो आपने सीखा, बताया। प्लासी की इस साल में हुई, 1757 में बक्सर की 1764 में, फिर इसका ऐसे हुआ, फिर वो मूवमेंट ऐसे हुआ, ये हुआ। उसको जाके 2 किलो चने, मतलब 2 किलो कुछ नहीं खरीद सकते आप, ना आम खरीद सकते, ना सेब। उस नॉलेज से कोई नहीं देने वाला, कोई मोनेटाइज नहीं होती वो जो सिखाया जा रहा है। और पढ़ पढ़ के इतनी कोई प्रैक्टिकल नहीं है, फिर कहीं नौकरी के लायक नहीं रहते। भी 10 साल क्या किया, यूपीएससी की प्रिपरेशन करी, कहीं के नहीं रहे, और फिर अब कहीं के नहीं रहे। मुझे तो समझ नहीं आता 0.1% के लिए खेलते भी कैसे हैं लोग। नहीं मैं हो जाऊंगा बी पॉजिटिव। अरे बी पॉजिटिव तो होता है जहाँ 50-50% का चांस है कि भी हेड्स और टेल्स आएगा, 50% का चांस है, लेट्स बी पॉजिटिव, होपफुली ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि 50% इज गुड। 0.1% के लिए ऑप्टिमिस्टिक, ये नहीं तो क्या करें हम, तो क्या करें? कुछ भी करो यार, जो दुनिया कर रही है। आप, कई लोग सोचते हैं जैसे क्या करें का जवाब ना आराम से फ्री में कोई भोला भाला यूट्यूबर आके आपको बता जाएगा, हाँ, फिर आप यूट्यूब से ऐसे अमीर हो जाएंगे एक दिन। पहले मैं बहुत गरीब था, फिर मैं आया क्लैरिटी फॉर यूथ में, एंड फिर मुझे इनने बिना कुछ पैसे लिए दिए फ्री में बहुत अमीर बना दिया। और इनने नहीं बनाया तो वो एक्सेल खेलने वाले हैं वारिकू जी, उनने बना दिया। उनने बोला कि आप 5,000 कमाएं, 10,000 कमाएं, आप ऐसे SIP कर दें। फिर रही सही कसर, क्या बोलते हैं, अक्षर श्रीवास्तव जी ने पूरी कर दी। उनने बोला कि ऐसे करके सेबी अब सबके पीछे पड़ा हुआ है। कोई फ्री की एडवाइस मत बताओ, और कोई क्वालिफाइड नहीं है तो उसकी एडवाइस मत बताओ। फाइनेंशियल एडवाइस तो कभी किसी की सुनो ही मत। और इन्वेस्ट करके, मेरे से सुन लो, आज तक इन्वेस्ट करके कोई अमीर नहीं बना है, पैसा कमा के बने हैं। जो पैसा कमाता है और उसका फ्री कैश फ्लो बहुत ज़्यादा आता है,
शेयर मार्केट से अमीर हो। अरे शेयर मार्केट से भाई वही अमीर हुआ जो शेयर मार्केट में बना रहा, और बना वही रहता है जिसके पास हर महीने बहुत पैसा आता है। वो नहीं रहता कि जिसने कार खरीदने के लिए एसआईपी करी थी, स्विट्जरलैंड जाने के लिए करी थी, बच्चे की हायर एजुकेशन, उसने तो तोड़ ली ना गुल्लक, अमीर कहाँ बना वो। अमीर वो बनता है शेयर मार्केट में जिसके पास हर महीने इतना पैसा आता है और उसमें से को चंक डालता रहता है रियल एस्टेट में या शेयर मार्केट में या कहीं पे भी, और उसको छेड़ता नहीं है, तो आता है। वो कहते हैं कि 15 साल में यहाँ रिटर्न मिले, इतने मिले। तो ये वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगा। ये आपका क्लिफ हैंगर पे छोड़ा है, इस वाले पे जो एस्पेक्ट पे और क्लैरिटी चाहते हो तो कर लो। पर ये 3 सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं, इन सरप्राइजेस को मत जाके डिस्कवर करो। ये ओह ये मिला, ये वो इनाम, पहला इनाम। वो बांग्लादेश में दिखा रहे थे एक रेसलिंग या बॉक्सिंग या पता नहीं कुछ वो क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन जीता, इतना मर पड़ के उसने बॉडी बनाई, उसको वो मिली वॉशिंग मशीन नहीं सॉरी मिक्सी, वॉशिंग मशीन तो बड़ी चीज़ होती है, मिक्सी मिली। फिर उसको लात मारता है, फिर उसको बैन कर देते हैं वो कि तूने हमारी बेइज्जती कर दी। मतलब वो अवार्ड क्या मिला, मिक्सी। तो यहाँ जब आप जाओगे ऐसा ही सरप्राइज़ मिलेगा आपको कि मैं तो सरकारी नौकर अधिकारी यहाँ आया, इतनी कंपटीशन निकाला, सब लोग खुश हो रहे हैं। बहुत ही लोअर तबके से आओगे तो खुश होंगे, अदरवाइज मिडिल क्लास के हो, अपर मिडिल क्लास, वो पूछेगा भी नहीं आपको। ऑलरेडी आ नहीं रहे, पर मैं कह रहा हूँ कि कई पेरेंट्स पुश कर रहे हैं, तो वो पुश करना बंद कर दो। आपका एक तो सिलेक्शन ही नहीं होना, कोई ना कोई सिलेक्शन। अगर मान लो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, भाई जो सेलेक्ट करने वाले हैं उनकी भी सोच देखो ना। अगर मान लो मैं सेलेक्टर हूँ, मैं एक चीज़ देखूँगा यार, इसको नौकरी देके ये भी ठीक ठाक बंदा है। देखो जो इंटरव्यू स्टेज पे पहुंच जाते हैं, जहाँ फाइनल सिलेक्शन होता है, वहाँ सब एक जैसे से ही होते हैं क्योंकि पेपर पास करके आए हैं। अब 19-20 में मेरे को थोड़ा 5-10 नंबर में रैंक मिल जाता है, 5-10-20 में नीचे चले जाता है, तो मैं कहूँगा यार इसको ज़्यादा ज़रूरत है यार, इसकी तो लाइफ बदल जाएगी। ये मैं बता रहा हूँ, मुझे किसी ने बताया नहीं है, मैं किसी से टच में नहीं हूँ, नो बडी डिस्कसेस, बट जस्ट थिंक अबाउट इट लॉजिकली कि अगर आपको किसी को सिलेक्ट करना है, दोनों कैंडिडेट ठीक हैं, पर मुझे पता है कि यार ये तो रोटी खा लेगा, इसका तो बाप भी अमीर है, इसकी तो शक्ल अकल से दिख रहा है ये बेचारा, तो वो सिंपैथी जा रही है इनके पास। क्या जानी चाहिए? ऑफ कोर्स जानी चाहिए, ऐसे ही होता है, इंसान ही बैठा है यहाँ पे भी। क्योंकि अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं गवर्नमेंट के लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ, या मैं देखो मैं तो गवर्नमेंट के लिए नहीं सेलेक्ट कर रहा, लेकिन मैं प्राइवेट के लिए तो करता हूँ। प्राइवेट में भी ये चीज़ लगती है, ये फॉर्मूला लगता है कि यार दोनों एक से हैं, इसको नौकरी की ज़्यादा ज़रूरत है तो इसकी कदर ज़्यादा होगी, ऊपर से हम इसको एक्सप्लॉइट ज़्यादा कर सकते हैं। एक्सप्लॉइट ज़्यादा कौन होगा? जिसको इसके इश्यूज़ होंगे, जिसको इस खाने पीने के भी इश्यूज़ नहीं है, ऐसे ही है, वो तो छोड़ जाएगा, और वो होता है। तभी तो आज के दिन ये अपर मिडिल क्लास के बच्चे नौकरियों में जा रहे हैं, कामयाब क्यों नहीं है? इनसे हो ही नहीं पाती नौकरी। वो थोड़ा सा प्रेशर आता है, इट्स नॉट वर्किंग आउट, आई एम नॉट मेकिंग एन इम्पैक्ट, आई थिंक आई हैव टू लिव, आई स्टार्ट अ स्टार्टअप, आई चेक। सिफारिश से नौकरी लगवाओ, प्राइवेट में बहुत सिफारिश लगती है। नौकरी इंडिया में सिफारिश से लगती हैं, प्राइवेट की तो सारी, ऑलमोस्ट सारी। आज के दिन मतलब पूरा रिकमेंडेशन होना चाहिए, बिकॉज टाइम नहीं है, मैं तेरे को कोई भी सिफारिश देने के लायक नहीं है टाइप्स करके, ऐसा भी है। हायर पोजीशंस में भी है, पर लोअर पोजीशन पे जो सिलेक्शन होता है उसमें ये चीज़ जो मैंने बताई देखी जाती है। तो मैं ये चीज़ें वो हैं जो सुन के विचलित होते हैं आदमी, पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है, कोई बताएगा नहीं, लेकिन भाई किसी को तो आके बताना है, किसी को तो आके क्लैरिटी देनी है, नहीं तो कोई बात ही नहीं कर रहा ना। ये वाली बात तो नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे होना नहीं चाहिए यार। एक तो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम मिडिल क्लास की, ये रोना कब तक रोगेगी, ऐसा होना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली वो होगा जो होना है, और उस होने के पीछे जो लोग कर रहे हैं वो उनके इंसेंटिव्स हैं, लॉजिक्स हैं, तर्क हैं, एंड वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा कि आप इस सिचुएशन में यहाँ हो तो अब इस सिचुएशन में आपके लिए बेस्ट हो जाए। हो सकता है बेस्ट लेने के लिए आपको अपनी सिचुएशन गिरानी पड़े। अब आप यहाँ आना नहीं चाहते कि ये तो सिचुएशन अच्छी नहीं है, यहाँ आपसे पहुँचा नहीं जा रहा, तो यहाँ वाला आदमी अपने आप को फील करता है, तो फैक्ट है, तो उसको इस गेम से निकलना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट द गेम यू प्ले। इस पे भी मैं वीडियो बना दूंगा आगे, गेम्स विच यू नीड टू प्ले इफ़ यू वांट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। वेबिनार्स आई कंडक्ट, उसके अंदर कमेंट सेक्शन में आपको इन्फो वेबिनार ग्रुप मिल जाएगा सब्सक्राइबर्स का, तो ज्वाइन कर लेना। आपके लायक कुछ होगा, आपको मज़ा आएगा सुनने का, तो आप उसके हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं।
क्लैरिटी फॉर यूथ की पैसा एंड सुकून मेंबरशिप है, वो आप ले सकते हैं। 1 वर्कशॉप मिनिमम per month you'll get. You can get more also, plus you'll get access to previous recordings also which are lying for the members. Thank you very much.